दिन ढल जाए, हाय रात न जाए तो। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल और आदाब उन सभी लाला माइट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आज के ई ब्लास्ट टॉकिंग ट्यूजडे सेशन में हम स्वागत करते हैं हमारे एक और सीनियर का, जिनका नाम है डॉक्टर विकास घिल्डियाल, जो कि 1997 बैच से हैं। बॉस बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, थे और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। बॉस बहुत ही अप्रोचेबल हुआ करते थे और बॉस अपने टाइम में ब्लास्ट के एडिटर भी थे। अगर मैं हमेशा बॉस घिल्डियाल को घिंडियाल बोला करता था। हमारे भी एक सीनियर थे 2000 बैच में, डॉक्टर घिंडियाल। वो मेरी वाइफ जो है वो भी पहाड़ से है, तो उसने मुझे आज करेक्ट किया वो घिंडियाल नहीं, वो घिल्डियाल है। क्या बात है, दे रहा है दुरुस्त है। हाँ, सॉरी बॉस। नहीं मेरे साथ इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर नितिन भट्ट, जो कि मेरे प्यारे सीनियर है 1998 बैच से। और मैं याद करना चाहूँगा 1997 बैच जब अपना स्टिमुलस और एसएमसीटी करा रहा था, तो मेरी पहली मुलाकात जो नितिन बॉस से थी वो थी 2G टेबल टेनिस का मैच था। मैं थर्ड राउंड में पहुंचा, मुझे मालूम चला कोई डॉक्टर नितिन भट्ट है जो अभी उधर ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वहां से आएंगे खेलने के लिए। मैंने सोचा बॉस थके हारे आएंगे, बॉस को एक राउंड 2 राउंड में हरा के बाहर कर दूंगा और नेक्स्ट लेवल पहुंच जाऊंगा। और जब मेरा सामना बॉस से हुआ तो पहला राउंड 11-2 से और दूसरा राउंड 11-3 में बॉस ने मुझे हरा के बाहर कर दिया। क्या बात है, मुझे बिल्कुल याद नहीं नविंदु, बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या बात है। चलो, बड़ी सारी मेमोरीज आने वाली है हमारे आगे इंटरव्यू में। तो बॉस वेलकम पहले तो पूरे 98 बैच की तरफ से आपका इस फोरम पे, और आज आप आए यहाँ पे, अपना टाइम दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। और इंटरव्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नविंदु। मैं पहले इसका भी इंट्रोडक्शन कर दूं इस बच्चे का। तो हमारे साथ इस इंटरव्यू में आज जुड़े हैं मींस जूनियर, मतलब हमारी जो चेन है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे 2K1 बैच से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नविंदु राय। ये थैंक्स नविंदु, तूने इतनी सारी चीजें जो है आज याद कराई। तो शुरू करते हैं सिलसिला। पहला सवाल नविंदु। बॉस, पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा विकास बॉस से कि आप अपने एलएलआरएम में अब तक की जर्नी एलएलआरएम बाइट्स को बताएं। सबसे पहले तो एट द आउटर्स भाई, आप सब लोगों को बड़ा धन्यवाद, थैंक्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये जो आप इनिशिएटिव है इसके लिए मच अप्रिशिएशन। एलएलआरएम की मेरी जो एलएलआरएम से अब तक की जो जर्नी है वो एलएलआरएम की तरह ही बड़ी इवेंटफुल रही है, बड़ी रोलर कोस्टर रही है। वहाँ जैसे एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, मतलब हर दिन, मैं कई बार कहता हूँ कि कॉलेज का हर दिन कुछ ना कुछ एक इवेंट के साथ, मतलब एक मेमोरेबल इवेंट कुछ ना कुछ होता था, जिसको अगर हम एक सीरियल के तरह लें तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ आज कुछ हुआ है। उसी तरह की एक रोलर कोस्टर जो है रही। एलएलआरएम से निकलने के बाद मैंने उत्तराखंड PMHS ज्वाइन किया। यहाँ कई जगह कई लेवल्स पे जो है काम किया और कई ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए जो मतलब मैं सोचता नहीं था कि इस तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है इंडिया में। वहाँ से लेकर और फ्रॉम ग्रास रूट टू इवन डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो हैं उत्तराखंड का, वहाँ तक मैंने काम किया उस ऑफिस में। और इस बीच ही जो है मैरिज वगैरह हुई है, बीच में डिपार्टमेंटल PG करी पीडियाट्रिक्स में, और आजकल मैं जो है SPS गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऋषिकेश में पीडियाट्रिशियन की पोस्ट पे हूँ, और साथ में यहाँ जो है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे NHM का नोडल ऑफिस। क्या बात तो है। वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ था, लेकिन ये थोड़ा सा एक सार से। बढ़िया बॉस, एकदम बढ़िया जर्नी बताई। और इस जर्नी का जो शुरुआती तार है ना, जो पहला दिन है, वहां पे जो है देखते हैं कि आपकी क्या यादें हैं उस पहले दिन की, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। पहले दिन की मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों की शायद एक जैसी ही होगी, और मुझे बहुत स्ट्राइकिंग जो याद है, जो मुझे क्वेश्चन आया तो मुझे जो स्ट्राइक करा वो था जो ड्रेस था हमारा। मुझे ये नहीं याद आ रहा कि जैसे ही हमने कॉलेज में जब हमने फॉर्मेलिटीज ली एडमिशन की, उसी दिन ये इस तरह की चीज़ें हम लोगों को जो है सेंसिटाइज कर दी गई कि ऐसा ड्रेस पहन के आना है, इस तरह से बिहेव करना है। तो जब वेरी फर्स्ट डे, जब हम मैंने वो कपड़े पहने ना, वो वाइट कोट और ब्लैक टाई और रेड सॉक्स, और पूरे उसके जिस दिन हम एडमिशन का फर्स्ट डे था, कॉलेज का फर्स्ट डे, उससे पहले दिन हम गए और वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ कि भाई ऐसे बाल कटवाने हैं, तो वो सब बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जब फर्स्ट डे गए तो
सीधे जब एंट्री करी इस तरह के ड्रेस में, तो देखा सारे के सारे इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे वो फ्लेमिंगोज नहीं होते हैं एकदम एक झुंड में एक जैसे पक्षी, तो सब एक जैसे दिख रहे थे। फिर हम लोग सब डीएच में गए, सबसे पहले वहां जाके बैठ गए, आप सुना हुए रैगिंग। फिर हमारा एक लेक्चर होना सा है, तो डीएच से, और हम जो फर्स्ट फ्लोर पे जो डीएच से LT1 है, वहां जब हम कॉरिडोर में जा रहे थे ना बाहर, तो अचानक से जो है हम पर जो है कई सारे सीनियर्स जो है टूट पड़े। और फिर कैसे हुआ पता नहीं, कैसे रिफ्लेक्सली अचानक से कुछ लोग सेंसिटाइज थे, अचानक से उन्होंने 7 नंबरी जो वो मुगल काल में बादशाहों को नहीं लगाई जाती थी जमीन पे बादशाह तो वो कि डॉक्टर साहब नमस्ते, डॉक्टर साहब, पूरा कॉरिडोर एक ही सुर में जो गा रहा था, डॉक्टर साहब नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते, और सारे के सारे जो है 7 नंबरी में झुके हुए थे, बिल्कुल जैसे मुगल सल्तनत में जो है बादशाह सलामत को जो लगाते थे। पर वो जो कोरस था वो आज भी मुझे याद है कि डॉक्टर साहब नमस्ते, 150-100 के करीब लोग जो है डॉक्टर साहब नमस्ते करते हुए सबके सब LT1 में गए, ये मुझे याद। क्या बात है बस। वो शाबाशी मिली कि नहीं? शाबाशी तो बहुत लगातार तड़ातड़ पड़ रही थी शाबाशी जैसे जैसे वो होता है ना बॉस कि झुंड में काली गाय या काली जो भैंसे होती हैं उनमें मार्क लगा देते हैं सफेद, तो वो कपड़े हमारे मार्क की तरह थे कि कहीं भी जाएं दूर से ही दिख जाए कि भैया ये जो है जूनियर चले आ रहे हैं। अच्छा बॉस, इसी में रैगिंग का कोई मजेदार किस्सा याद आता है आपको? कुछ रैगिंग का मेरे को मजेदार किस्सा आता है कि विपुल रस्तोगी बॉस थे 96 बैच के, वो मुरादाबाद के। कौन? तो मैं विपुल रस्तोगी। अच्छा विपुल रस्तोगी बॉस, हाँ 96 बैच हमारे। हाँ, तो ये हुआ कि साहब ऐसा है कि उस समय मुरादाबाद में ही थे हम लोग, तो हम मुरादाबाद का उससे भी मुरादाबाद मीट वगैरह में जाना आना होता था। तो ये हुआ कि साहब अपने जो सिटी सीनियर्स हैं उनसे जरूर मिल लो तुरंत ही, अगर आप रैगिंग में जो है चाहते हैं कि आपका जो है मतलब इतना ज़्यादा वो ना हो। तो हमने कहा चलो भाई, जैसे ही पहला दूसरे दिन की जो हमने बात बताई, पहले बात दूसरे दिन पे ही हमने कहा चलो ढूंढते हैं कहाँ है भाई हमारे सिटी सीनियर्स, कहाँ हैं। तो विपुल रस्तोगी सर के बॉस के रूम पे भी हम पहुंच गए, और मैंने सोचा शायद वहाँ बॉस मिलेंगे और उनसे बात होगी और बढ़िया हो जाएगा सब। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो कम से कम वहाँ 8-10 सीनियर उसी बैच के, हमारे इमीडिएट बैच के, वहाँ बैठे थे, और वो मुझे देखते ही ऐसे खुश हुए जैसे कि कौन जो है उन्हें मिल गया हो आज। और लेकिन ये हुआ कि विपुल रस्तोगी बहुत बोले भाई कुछ नहीं करेगा तो एक गाना गा के सुना दे। अब मैंने कभी जिंदगी में गाना नहीं गाया, तो फिर भी कैसे तैसे करके मैंने जो है एक गाना पुराना सा सुना दिया और फिर मैं वापस आ गया। लेकिन मतलब ये था कि वो था कि भाई मैं उस समय सोच रहा था कि व्हाट वाज आई थिंकिंग, कि मैं जो है ऐसे चला आया, और जब मैंने अपने बैचमेट्स को बताया, बोले यार ये तू जो है बिल्कुल उनसे मिलने ऐसे ही चला गया बिना तेरे को कुछ नहीं लगा। और ऐसे में तो होता ही है कि सीनियर्स अक्सर जो है साथ बैठते हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई ऐसा हैरेसमेंट नहीं, कुछ नहीं। बॉस ने फिर पहले हम लोग ने वहाँ गाना वाना गाया, कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ जो रैगिंग का होता है ना एक बैड नेम, वो एक गुड रैगिंग थी जैसे कि होनी चाहिए आइडियली। हम एक सॉन्ग सिंग हुआ, फिर हम बाहर आ गए, तो बॉस जो है मुझे लेके एक वहाँ गए कैफेटेरिया, उसमें कन्फेक्शनरी शॉप में हमने पेस्ट्रीज पेटीज वगैरह खाई बड़े आराम से। तो उन्होंने मेरे को जो है ड्रॉप भी किया। यहाँ रंजीव में तो नहीं रहते थे हम लोग, यहाँ शास्त्री नगर में बाहर रहते थे। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा, क्या बात है बॉस, मेरा तो रैगिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था। बढ़िया, मजेदार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नवेंदु। बॉस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रैगिंग टाइम पे जो दोस्त मिलते हैं, जो दोस्त बनते हैं, यार दोस्त मिलते हैं, उनके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पल जो आप यादगार हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो रैगिंग के दिनों में हम लोग बाहर कमरा लेके रहते थे, और शास्त्री नगर में क्योंकि 2-3 महीने जो है एनजीओ में कमरे थे भी नहीं, और रैगिंग के डर से लोग लेते भी नहीं थे, तो बाहर शास्त्री नगर जागृति विहार में रहते। तो उन दिनों हमारी एवरी नाइट ये एक पार्टी होती थी, मतलब किसी ना किसी एक कमरे में पार्टी होती थी। और उन दिनों वो वीडियो वगैरह ये सब हायर करने का टाइम था, उस टाइम पे इतना ये इंटरनेट मोबाइल और ये सब नहीं था, तो वीडियो वगैरह हायर किए जाते थे, और इधर उधर से जो है बाकी जो होता था, कई बातें होती थी। तो वो जो है वो उन दिनों का जो मुझे याद है रैगिंग डेज का, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज में क्या होता था, मुझे तो वो जो पार्टीज हम रात को करते थे सब मिलके बैचमेट्स, कभी कभी 40-50 इकट्ठे हो जाते थे, तो मुझे तो वो रैगिंग टाइम के वो चीज़ याद है। क्या बात है बॉस।
बस अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि कॉलेज में हम सब लोग जो है कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से जलील हुए, चाहे वो टीचर के सामने, चाहे वाइवा में, चाहे कहीं कहीं ना कहीं जो है ऐसा हादसा हुआ है। ऐसा कोई हादसा जो आप जो है शेयर करना चाहो? मैं ऐसा जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ईएनटी के प्रोफेसर डॉक्टर मलिक हमारे थे, बड़े उनका इतना वो टेरर था, कहते थे कि साहब अगर आप जरा सा कुछ हो गया तो ईएनटी में सप्ली, और ईएनटी में सप्ली का मतलब है फाइनल ईयर में सप्ली। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे जो हम लोग ये जो बता रहे हैं ना, कॉलेज टाइम में कुछ ना कुछ होता रहता था, तो जब भी शिवरात्रि या होली आती थी तो हम लोगों के यहाँ ठंडाई मेरे कमरे पे घोटी जाती थी, और वो पता नहीं और जगह होता था नहीं होता था, लेकिन मेरे कमरे में इन दिनों में बड़ा हम वहाँ से क्या कहते हैं ये वो गढ़ क्या था वो, वहाँ से हम लोग ये लाते थे जो भी है ठंडाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए मटेरियल, और ठंडाई घोटी जाती थी तो कायदे से। और हमने ऐसी एक किसी फेस्टिवल में ले ली। अब उसमें हमें अंदाजा तो होता नहीं है कि भाई 1 लेन 2 लेन इतनी ड्रिंक्स, 6 7 7 ठंडाइयाँ पी ली गई, और उसका असर पता ही है सबको 2 3 दिन तक रहता है। अगले दिन जो है साहब ईएनटी की क्लिनिक्स, तो अब हम लोग पहुंच गया, मैं भी पहुंचा वहां। जब पहुंचा तो देखा और कोई आया ही नहीं है मेरे अलावा, केवल मैं ही पहुंचा हूँ। और मैं डेमो रूम में बैठ गया ये सोच के चलो कुछ नहीं, थोड़ी देर में ये कहेंगे भाई तुम अकेले आओ तो चले जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्लिनिकल क्लास पूरी 2.5 घंटे की डॉक्टर मलिक सर ने अकेले मुझे पढ़ाया, 2-2.5 घंटे एक टॉपिक। बात है। और मेरा दिमाग पूरा घुमा हुआ था क्योंकि ठंडाई का असर था, और कहाँ में जो है वो मुझे बड़ा ही मैं आप ये कह लो जलील हुआ, या बड़ा कैसे करके मतलब बड़ा कंसंट्रेशन मुझे अपने ऊपर। बस मैं तो उन दिनों में जाके मेरी तो रूह कांप रही है कि मलिक सर अकेले और आप अकेले पूरी क्लास में, ऐसा जो है पूरा डेमो रूम में मैं हम दोनों चेयर लेके बैठे थे, मैं चेयर एक ली थी और सर भी एक चेयर नहीं बल्कि स्टूल, वो जो पेशेंट स्टूल होता है उसमें बैठ गए हो, और बोले अच्छा कोई नहीं है तू ही अकेले चल तो खोलो ठीक है। और लेकिन उन्होंने मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई और प्रोफेसर होता तो शायद वो कहता भाई अकेले को मैं नहीं पढ़ाता, मैं ईगो है, कई बातें हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में ही वाज सच अ डेडिकेटेड टीचर, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर मेडिकल में। अपने काम के प्रति वो कितने डेडिकेटेड थे सबको पता है। तो अच्छा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, एक स्टूडेंट आया तो एक को ही मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो कौन कहाँ पढ़ाता, लेकिन मेरे को सिंगल में स्टूडेंट था और मुझे पढ़ाया। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ठंडाई तो वो जलालत कह लो चाहे वो यार बॉस, मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ आपकी, क्योंकि आपके हाथ में कुछ था नहीं ना, आप बाहर जा सकते थे ना आप कुछ कह सकते थे। भाई मैं 2.5 घंटे तक अकेले पढ़ा, 2-2.5 घंटे तक एक टॉपिक था, पूरा पढ़ाया उन्होंने, पूरा शुरू से जहाँ से वो पैथोफिजियोलॉजी से शुरू करके और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट तक। मुझे आज भी याद है उसमें फिर वो यूटीआई का भी मैनेजमेंट घुस गया था, इसलिए मुझे याद आ रहा है। उसके मलिक सर भी ठंडे ही पी के आए होंगे लग रहा है। पर वो बड़ा ही मतलब एक कहते हैं ना इवेंट मेरे को जिंदगी भर याद रहने वाला इवेंट था। क्या बात है, मजेदार। बॉस अगले सर क्वेश्चन पूछते लास्ट में, हाँ, मैंने कहा अगर मलिक सर लास्ट में क्वेश्चन पूछते तो ये किसका जवाब बड़ा हो सकता था। चलिए बॉस, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवेंदु, अगला सवाल। बॉस, जो आपने इतनी घटना बताई ही मलिक सर से रिलेटेड, और कोई घटना किसी टीचर के साथ जो मजेदार घटना घटी हो आपकी? हाँ, 2-3 जलालत वाली बात कर रहे हो तो चाहे कॉन्शियस रेजिंग वाली बात कर रहे हो, 2 इंसिडेंट डॉक्टर वाजपेयी सर के साथ कि जब हम लोग सीनियर हो गए तो मैं और अरोड़ा बैच के हम 2-3 लोग जो है जा रहे थे कॉरिडोर में, वही डीजी कहते हैं डीएच से और LT1 के बीच में जूनियर्स मिल गए कुछ, तो हम लोग उनको करने लगे उनके साथ जो, तो वहाँ पे जो है वाजपेयी सर आ गए। तो उन्होंने एक ऐसी बात कही, मैं जलालत तो नहीं होगा लेकिन कॉन्शियस रेज करा, और मुझे हमेशा जिंदगी में याद रहेगी कि भाई कि आप लोग जो है अब एक क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर वाले रैंक पे समझ लीजिए आ गए। एक MBBS अगर जो है जॉब करता है तो क्लास 2 ऑफिसर होता है। क्या आप इस तरह का बिहेवियर है, ये है आपका बिहेवियर कि आप जो है इस तरह का वो कर रहे हैं? तो वो जलालत कह रहे हो, कॉन्शियस रेज कह रहे हो, लेकिन वो एक क्या कहते हैं इम्पैक्ट था, एक कह लीजिए स्टैम्प था कि मेरे उस पर, मेरे को उससे थोड़ा सा
ये लगा कि एक डेकोरम, ह्यूमिलिटी, ये सब चीज़ें जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। और हमें, क्योंकि हम इस तरह के प्रोफेशन में जा रहे हैं, उनका कहना ये था कि आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक खाली मतलब ये नहीं है और प्रोफेशंस की तरह आपका जो पर्सनैलिटी का आउटलुक जो दूसरे लोग देखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बॉस। था। फिर एक एम्बेरसिंग और भी था। एक बार ऐसा हुआ बॉस हमने तो मजेदार पूछे, आप तो एम्बैरेसिंग बताने पे जो है तुले हुए हो। एम्बेरसिंग तो चलो मजाक वाला बताता हूँ। PS सिंह सर थे, प्रोफेसर थे उसके बायोकेमिस्ट्री के। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो है बड़े समर वेकेशंस के तुरंत बाद एकदम से आते ही टर्म्स जो है वो डिक्लेयर हो गए कि टर्म्स होंगे, अनाउंस हो गए। और हम लोगों को किसी की प्रिपरेशन थी नहीं, तो हमने कहा चलो ये सर PS सिंह सर करते थे अरेंज। तो ये मतलब ये इनके वो थे एग्जामिनेट कंट्रोलर थे, तो उनके पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़े दिन पोस्टपोन कर दीजिए। अब मैं वहाँ, हम लोग गए तो हम सब लोग अपनी बात को मतलब रख रहे थे कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो प्रॉब्लम रखते रखते मैं उनको बॉस बोल गया। तो कई बार बॉस तो बोले अबे मुझे बॉस बोलता है तू। तो ये भी बड़ा एक जो जलालत वाली बात कर रहे थे तो हुआ। कई लोग ये कहते थे यार तू डिटेन इसलिए हुआ कि तुमने सर को जो है बॉस बोल दिया। तो ये जलालत कह लो या बॉस कह लो या मतलब हम पूछ रहे हैं मजाक के किस्से, और आप जो है उसको बिल्कुल तुले हुए हो कि मैं तो सारा हर किस्सा जलालत का। नहीं, ये मजाक ही कह लो यार। मुझे तो लगता है कि कितने लोगों ने टीचर्स को जो है बॉस बोला होगा बात करते करते। नहीं ये वाकई ये जो है मजेदार इंसिडेंस है। चलिए बॉस अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हम एज ए एलुमनाई या एज ए स्टूडेंट्स, हम लोग जब MBBS करके जब हम लोग कॉलेज से पास हुए तो कई सारे ऐसे लोग रहे मतलब हमारी लाइफ में जिनसे हम जो है MBBS के बाद टच नहीं रख पाए, मतलब मिल नहीं पाए या कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कोई 3 नाम ऐसे आप लें जिनसे आप ने कोशिश की लेकिन चाह के भी आप मिल नहीं पाए, बट आप उनसे आज जो है कैचअप करना चाहते हैं अगर ऐसा मौका मिले तो। हाँ, मैं मतलब देखो ज्यादातर, अब पहले जूनियर्स को ले लेते हैं। तो जूनियर्स में ज्यादातर जो है मैं ब्लास्ट के थ्रू ही, वैसे तो जान पहचान कॉलेज हॉस्टल वगैरह में होती है, लेकिन अगर एक वैसे कहो इंटरेक्शन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इस तरह से जो है ब्लास्ट के थ्रू ही ज्यादा हो पाया मेरा। क्योंकि हम काफी सुबह से लेकर शाम तक जो है उसको, और फिर जब आदमी कोलैबोरेशन, एक काम करने वाला तो रिलेशनशिप डेवलप होती है। तो वहाँ पे मैं, जैसे बहुत सारे जूनियर्स हमारे साथ थे, तो एक लेनिन लिहू हमारे बैच का 98 बैच, मुझे उसकी क्रिएटिविटी बहुत मतलब वो करती थी। एक ड्राइंग स्केचेस तो बहुत से बना लेते थे, वो भी बहुत अच्छी स्केचेस बनाता था, लेकिन मुझे उसके जो आइडियाज, वो आइडिएशन जो उसका होता था, उससे मुझे बड़ा वो मतलब वो होता था कि भाई और इसके साथ इंटरेक्शन करके जो है इसके बारे में। और फिर मुझे ये भी पता चला कि वो आजकल भी शायद अरुणाचल प्रदेश वगैरह में काफ़ी रिमोट उसमें काम कर रहा है वो। तो अगर एक बार उसके साथ जस्ट फॉर कि भाई क्या उसके, एक तो ये क्रिएटिविटी वगैरह ये है, प्लस क्या वो उसने जो है अपना कैसे लाइफ में क्या किया, कैसे किया, कहाँ सेटल हुआ, तो थोड़ा सा ये इंट्रीगिंग है उसकी पर्सनैलिटी। जस्ट इसलिए मुझे लगता है उसको मैं कैचअप करना चाहूँगा। सीनियर्स में जो है एक बहुत सारे सीनियर्स के साथ देखो रहा इंटरेक्शन, उठना बैठना, घूमना, कॉलेज में ना मूवीज़ वगैरह भी जाना, ये सब हुआ। लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा में है कि लाइफ में कि 98 बैच में 96 बैच में सीमा वर्मा मैम, डॉक्टर मनोज रंगोस की वाइफ, तो उनके साथ एक बार निमांस में हम लोग किसी इंटरव्यू वगैरह में गए थे, तो उनके साथ बैठ के बड़ा लाइफ की फिलॉसफी की बड़ी बातें हुई। और बड़ी उनकी जो एक वो कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी कह दी जिससे ज़िंदगी बदल गई टाइप के, इस तरह के कई कॉबवेब्स थे दिमाग में, कई तरह की संशय थे। तो उन्होंने काफ़ी उस पर लाइट थ्रो करी और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मुझे अपना लाइफ को चेंज करने के। मनोज रंगोस से तो बहुत मुलाकात होती रहती है, लगभग हर एक आध दिन पे। लेकिन सीमा वर्मा मैम से कभी, मतलब मैं कई बार चाहता हूँ कि एज ए फिल्म लिए उनको, बॉस को और मैम को मतलब इन्वाइट करा जाए। तो ये अगर ये उनके साथ, बॉस के साथ अगर मैम को इन्वाइट किया जाए तो कई चीज़ें मुझे लगता है कि उनसे अभी भी सीखने मिली। क्या बात है। टीचर में मेरे को जो एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी लगती थी एज ए डॉक्टर। टीचर तो देखो बहुत सही थे, जैसे डॉक्टर मलिक की मैंने बात करी, बहुत डेडिकेटेड, बहुत सिंसियर टीचर, ऑनेस्ट। लेकिन जो एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी ऑफ एक मेडिकल प्रोफेशन में जैसे होना चाहिए, मुझे डॉक्टर नागर सर की लगती है।
क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनली बहुत अक्लेम्ड थे, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत हम्बल थे। एक इवन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ भी उनका व्यवहार में कभी कोई ईगो, बड़े मिलनसार, बड़े मतलब बड़े जॉली मूड के, जॉली उसके नेचर के थे। जब एक बार की मुझे बात याद है कि वो एक बार एक ओटी में हम लोग जाया करते थे कभी कभी देखने के लिए क्लिनिक्स में, तो ओटी में वो तो वहाँ पे मतलब ऑपरेट होना था, तो कुछ थोड़ी देर के लिए जो प्रिपरेशन होती है उस टाइम पे, तो वहाँ पे ये नहीं कि वो और अनदेखा और लोग जैसे इग्नोर करते हैं ज़्यादा आपको उन्होंने, लेकिन वो वहाँ पे भी टीचिंग करने लगे। उनकी जो बातें उन्होंने उस दिन वो पूरा बताई थायराइड ग्लैंड के बारे में, और वो सारा पूरा ये क्या होता है, ये प्रोटीन क्या है, इसको क्या कहते हैं, वो स्टमक पे भी पढ़ा रहे थे, और बड़े हम लोग बहुत जूनियर थे। तो मुझे लगा कि और ओवरऑल पर्सनैलिटी सब इनकी जानते ही है, ऑफ इन ओटी, आउट ओटी, आउट ऑफ हॉस्पिटल, सोशल लाइफ। तो मुझे लगता है अगर वो एक आइडियल डॉक्टर को कहेंगे, तो मुझे लगता है उनके साथ कैचअप करने का। बिल्कुल बॉस, और बड़ी खुशी होती है बॉस कि हमारे इस फोरम से कम वो टीचर जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको ट्रिब्यूट जो है एक हो जाता है कि हम लोग याद कर लेते हैं उनको। नागर सर को बहुत लोग याद करते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे सीनियर्स आए, सब याद करते हैं, और सारे टीचर्स को याद करते हैं एक्चुअली। बॉस थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, अगला सवाल नवेंदु। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब बॉस एलएलआरएम ने हमें इतना कुछ दिया, बाहर निकलने के बाद कोई 3 चीजें ऐसी जो एक अलुमनाई को करनी चाहिए अपने आल्मा मैटर की, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में बहुत से लोगों ने भी ऐसा बोला होगा कि सबसे पहले तो देखो मुझे लगता है हॉस्टल्स हमारे बहुत बेकार हो गए। तो कई बार हम लोगों ने डिस्कशन भी किया, भाई एक फंड वगैरह इस तरह का बनाओ, गवर्नमेंट तो शायद इसमें इंटरेस्टेड है नहीं, उसका क्या है, लेकिन हॉस्टल्स पे, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट होता है वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हॉस्टल में, और हॉस्टल अगर सही ड्वेलिंग अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है लोग बाग वहाँ, स्टूडेंट्स जो नई जनरेशन है वो वहाँ ना रहे, इधर उधर रहे, तो वो वाली बात नहीं आती मेडिकल कॉलेज में। तो एक हॉस्टल्स को हम लोगों को जो है उसको बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बड़े खराब से हो रहे हैं, तो उनके लिए अगर वो फंड या एलिमेंट कर पाए, जैसे मैंने सुना है IITs और IIMs में, आज ही सुबह मैंने नंदन नीलकनी का पढ़ा, एक वो आया था इकोनॉमिक्स टाइम्स में, कि वो अपने IIT जहाँ वो जहाँ पढ़े हैं वहाँ के लिए जो है वो कुछ डोनेट किया उन्होंने। तो इस तरह से अलुमनीज मुझे लग रहा है करना चाहिए। एक दूसरा ये 3 बातें पूछे, तो दूसरा ये है कि हमारे कॉलेज से निकले हुए बहुत सारे लोग बड़े प्रोमिनेंट पोजीशंस पे हैं, कई लोग पॉलिटिकली भी एम्पावर्ड हैं, कई लोग जो है IMA के, जैसे हमारे शरद अग्रवाल बॉस IMA के प्रेसिडेंट हैं, तो जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जहाँ कहीं पहुँच गए हैं इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में, उनको चाहिए कि इस हमारे कॉलेज के स्टेटस को उठाने के लिए, चाहे वो ग्रांट्स के तौर पे हो, चाहे वो सीट्स हो, चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट के जो वो ब्रांचेज हैं उनके लिए हो, इसका स्टेटस उठा के इसे रीजनल इंस्टीट्यूट या नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट पे लाने के लिए ग्रांट्स वगैरह जो भी कर सकते हैं उन लोगों को करना चाहिए, अलुमनीज को ना, जहाँ जहाँ अपने रिस्पेक्टिव उसमें बैठे। तीसरा ये है कि हमारे इंडिया में मेडिकल कॉलेज में रिसर्च की हालत बहुत ख़राब है। जितने हमारे इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और इतने सारे मेडिकोस जो है PG वगैरह करते हैं, तो और PG में थीसिस वगैरह होती है, लेकिन क्वालिटी, जो एक क्वालिटी है हमारे जो कल्चर क्वालिटी है, वो उस पर फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम लोग ये कर सकते हैं जो एलुमनीज हैं, कि चेयर्स स्पॉन्सर जैसे होती है ना, वेस्ट में होता है कि चेयर स्पॉन्सर कर दी, स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर दिया, कोई अच्छा चीज़, किसी जो थीसिस हो रही है, कोई अच्छा वो है, जैसे कोविड है तो उसमें अगर कोई नई वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाए, उसमें कॉलेज को स्पॉन्सर करा जाए, स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करा जाए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये मेरे 2-3 मेरे आइडिया, बहुत ही बेहतरीन बॉस जो है आइडियाज हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो है आइडियाज फ्लोट हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये डिस्कशन में आएंगे। अगला सवाल एक मिस हो गया बॉस हमसे। हम सब लोग डल्लू के शौकीन रहे हैं जबरदस्त तरीके से, ठीक है, और डल्लू के यहाँ बहुत कहानियां बनी है बॉस। कोई ऐसी कहानी जो आपको याद आती है जो आपके टाइम में डल्लू में बनी हो? देखो डल्लूज की जो है कि वहाँ पर तो इट वाज नॉट द साइट ऑफ एक्शन, इट वाज अ साइट ऑफ प्लानिंग। वहाँ पे प्लानिंग बहुत होती थी, और वहाँ जो इधर उधर जो एक्शंस होते थे, मेमोरेबल मोमेंट्स होते थे, वो ज़्यादातर कई बार डल्लू की दुकान पे या मेस में
मेजोरिटी तो डल्लू की, क्योंकि वो ही एक हमारा रेंडेवू था। वो एक मिलने का बड़ा अच्छा पॉइंट था। दोपहर के बाद या इवन आफ्टर डिनर वगैरह कई लोग वहाँ मिलते थे और नए नए आइडिएशंस होते थे, और ज़्यादातर आइडिएशन वो खुराफाती वाले होते थे। तो उसके बाद जो है बहुत कुछ एक्शंस तो बहुत हुए हैं, जिनको कई कुछ ऐसे याद हैं कि कुछ याद आता हो तो बताओ बॉस। मुझे ऐसा याद आता है कि वो यहाँ पे डिस्कशन करने लायक नहीं है, लेकिन थे कुछ 2-3 हुए जहाँ पर जो है वैलेंटाइंस डे के से पहले प्लानिंग्स बनी, फिर एग्जीक्यूशन हुए। तो क्या बात है, मतलब जो उनमें से वो कई fruitful रहे, सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए बॉस? कई सक्सेसफुल हुए, कई जो है जो कि होता ही है कि इसलिए मुझे लगता है कि हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन वो एक्शन की जगह नहीं थी। तो बॉस इस कहानी ये जो सुना रहे हो, इसका किरदार कहीं आप तो नहीं हो? नहीं, बहुत सारे लोग थे। मैं बता तो रहा हूँ कि ये एक्शन जो है कहीं हुए होंगे, लेकिन प्लानिंग और आइडिएशन जो है बहुत हुआ डल्लू। तो डल्लू को हम सोर्स ऑफ वो तो कह सकते हैं, और बहुत सारे एक्शन हुए, लेकिन अब वो पर्टिकुलरली जो है याद इस तरह से जो आ रहे हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने लायक नहीं है। चलो बॉस, चलिए बॉस, मजा आ रहा है इंटरव्यू में, और इस सिलसिले को जारी रखते हैं। अगला सवाल नविंदु की तरफ से। बॉस, मैं आपसे एक चीज बहुत ही मतलब जानना चाहूंगा, एक ऐसी चीज, आपका हिडन टैलेंट जो बहुत कम लोग जानते हैं आपके बारे में, वो आप सारे लाइनमेट्स को बताने का कोशिश करें प्लीज। देखो भाई, आई एम ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी वाइसेस एंड ऑर्डिनरी वर्च्यूज। तो बहुत कोई ज़्यादा टैलेंटेड तो हम रहे नहीं, बल्कि मेरे फ्रेंड्स जो है कहते थे कोई क्या बात है, मतलब तेरे काम तो केवल एक ही है, कमरे में बैठ के जो है पैर हिलाना और अखबार पढ़ना, यही टैलेंट है। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरे को टैलेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब हॉबी है मेरी, ये चलो कि एस्ट्रोनॉमी वगैरह बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन मेरे को मतलब एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है थोड़ा। तो मैं अपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स वगैरह बॉस, इस एस्ट्रोनॉमी में ये बताओ कि हमारा ये वीडियो मार्स वाले देख पाएंगे कि नहीं? मार्स वाले जरूर देख पाएंगे भाई। इन फ्यूचर जो है मार्स में हमारी कॉलोनीज बनेंगी, तो टाइम ट्रैवलिंग भी संभव हो पाएगी, तो जो है जरूर देख पाएंगे। क्या बात है बॉस, आप समझोगे नहीं, लेकिन बड़ा बढ़िया जवाब दिया आपने, मजा आ गया। चलिए बॉस, रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। मैं जो है एक वर्ड बोलूंगा आपको, उससे रिलेटेड जो भी शब्द आपके दिमाग में आएगा वो आप जो है बोलेगा। इसको हम LLRM। हॉस्टल। कॉलेज हॉस्टल। हाँ। मेस। बॉस, ये आपके दिमाग में ये जवाब आ रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। आप अगला सवाल, मेस। वो फ्राइडे के पराठे। डल्लू। डिनर टाइम। नहीं, मेस में फ्राइडे को जो पराठे बनते थे। बिल्कुल। डल्लू की चाय। GH होली। राजू की मैगी। वासु से मुझे कुछ याद नहीं आया। ओके। स्टिमुलस। ब्लास्ट। लालामाइट्स। अगेन ब्लास्ट। ओके। नवेंदु। हाँ बॉस, फेवरेट टीचर। मलिक सर। फेवरेट जूनियर। बहुत सारे, मैं निशान नवानी कह सकता हूँ, 99 बैच का। क्या बात। फेवरेट सीनियर। मनोज वर्मा बॉस। क्या बात है बॉस। अच्छा बॉस, बहुत ही पर्सनल सवाल है, BLT ऑफ योर टाइम। BLT आपकी BLT कौन थी? वो बैच की अलग बनती थी, अपनी बनती थी ना? BLT की एक लिस्ट बनी तो थी, मुझे याद आ रहा है, हमारे कॉलेज, मतलब हमारे बैच की। चलो सारे नाम बता दो बॉस, उसके जो भी लिस्ट में सारे नाम थे वो नाम बता दो। मैंने एक बात तुम्हें शायद पहले कहा, आई एम नॉट वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग नेम्स। तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कि BLT जो है कौन रहा था, लेकिन मेरे कह रहा हूँ काफी लंबी लिस्ट थी। लड़कियां बहुत लिस्ट बनी थी, एक लिस्ट बनी थी बकायदा। वो जो है एक पीरियड में मुझे याद आ रहा है कि बायोकेमिस्ट्री का पीरियड था, फॉरेंसिक मेडिसिन का, तो उसमें ये चला कि भाई एक लिस्ट बनाओ। तो काफी लंबी लिस्ट बनी थी हमारे बैच की।
क्या बात है बॉस। क्या बात है बॉस। बॉस फेवरेट पास टाइम इन कॉलेज? फेवरेट पास टाइम जो है, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग एक वो जो हॉस्टल के बगल में एक चाय की दुकान नहीं थी, हाँ करिश्मा की हाँ दुकान बोलते थे हम लोग। हाँ। हमारे मौर्य साहब ने, जो हमारे बैचमेट हैं, उन्होंने उसका नाम करिश्मा की दुकान रखा था। हाँ, जिस तो वहां पर हम लोग शाम के टाइम पे आफ्टर क्या कहते हैं, इवनिंग सिएस्टा, आफ्टरनून सिएस्टा के बाद हम लोग जब उठ के वहां जाते थे तो वहां बैठ के जो है, क्या बात तो है वहां बॉस। बड़ा मजा अच्छा लगता था, बड़ा चाय वाय पीते थे और बड़ी बातें होती थी। बॉस फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक तो लस्सी है, और मेरठ की एक जगह लस्सी बहुत फेमस थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काफी उसमें जाके इंटीरियर में जाके जो है मार्केट में, और कहते हैं वो फेमस थी, और अब कई बार हम पीने जाते थे। आज आज बॉस आपने अंगूर की बेटी को नाराज कर दिया आज आपने। वही मैं कहने अरे वाला मैं, था। बॉस देखो ऐसे एक कैसे हो बात गया मैं, कि नहीं नहीं, सूरज वो अस्त और ऐसा इसलिए हो गया, देखो अगर तुम ड्रिंक्स की बात करोगे तो अगर खाली है उसकी बात करो कि पोस्ट ड्रिंक तो खैर ठीक है, लेकिन अगर वो जो ड्रिंक अच्छा को बॉस, एंजॉय एक करने वाला एक बढ़िया सी अल्कोहलिक ड्रिंक बताओ। बढ़िया सी अल्कोहलिक ड्रिंक जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो है सूला की कैबरनेट शिवास। आप लाए ना आप इंटरनेशनल फ्लेवर इस इंटरव्यू में। इंटरनेशनल नहीं है सूला भैया, इंडिया का है ब्रांड। अरे लोगों को वाइन सुन के इंटरनेशनल फ्लेवर ही आता है, सूला तो पता है मुझे इंडिया की है, लेकिन वाइन जो है इंटरनेशनल। नितिन बढ़िया बॉस, बढ़िया। आपके यहाँ सूरज अस्त हो गया है, यहाँ अभी सूरज अस्त नहीं हुआ है। मैंने कहा अभी आपके यहाँ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सूरज अस्त हो गया है, इसलिए आपको हार्डिंग्स याद आ रही है, और हमारे यहाँ अभी अस्त नहीं हुआ है, इसलिए विकास बॉस वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। इसलिए विकास बॉस लस्सी में अटक गए। चलो अगला सवाल। अगला सवाल, पॉपुलर मल्टी टैलेंटेड लालामाई। मल्टी टैलेंट लालामाइट हरीश रावत, बेचारा हमारा बैचमेट, ही इज नो मोर एंड। चलिए बॉस, आज उनका नाम आया है पहली बार हमारे ई-ब्लास्ट के फोरम में, तो हम सब लोगों की तरफ से एक ट्रिब्यूट उनको, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो आज थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग हिम ऑन दिस फोरम। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक कि हम लोग जो है, जो लोग हमारे बीच में नहीं है, हम उन लोगों को भी याद कर पा रहे हैं इस बहाने। तो एक हमारे जो है ई-ब्लास्ट की तरफ से एक ट्रिब्यूट उनको। दो लाइन उनके बारे में बस बताएंगे रावत बॉस की बात। तो हरीश अभी उन्होंने कहा कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, मैंने वाकई में उसके जैसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी नहीं देखी, क्योंकि वो सिंगर था, बहुत अच्छा जो है ड्रॉ करता था बंदा, और भी बहुत से टैलेंट्स थे जो है हरीश रावत में, और अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर। काफी क्लोज, बहुत अप्रोचेबल बॉस। हाँ, वो तो हम लोगों के काफी क्लोज रहे हैं, और मतलब तो काफी हेल्प करी उन्होंने रैगिंग टाइम में स्पेशली। बहुत वो भी एक बहुत कलरफुल पर्सनालिटी था, मल्टी टैलेंटेड था, इसमें कोई वो नहीं है। और सो unfortunately he's no more, but he will always be remembered, at least in my heart he will always be. एब्सोल्युटली बॉस, हम सबके दिलों में जो है वो रहेंगे। अगला सवाल नवेंदु। बॉस व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मेरी ग्लैडिएटर है, और एक दूसरी भी है रियल स्टील। क्या बात है बॉस, आज तो इंटरनेशनल फ्लेवर जो है लगा के ही मानोगे आप पूरे, एकदम बढ़िया। और अगर इंडिया में कहो तो मासूम नसरुद्दीन सावल, बहुत रानी शानदार मूवी, बिल्कुल। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। बॉस एक गाना हो जाए। नहीं, ये आपका फेवरेट गाना बताओ पहले, फिर उस गाने की 2 लाइन जो है गा के सुनाओ। नहीं, गाना तो मैं बताऊंगा, लेकिन सुनाओ तुम, क्योंकि मैंने तुम्हारा उस दिन जो तुमने वो क्या कहते हैं कभी वो दिया था ना, उसमें देखा था मैंने व्हाट्सएप पे। तो गाना तो तुम सुनाओ, मैं बता देता हूँ कि मेरा फेवरेट सॉन्ग क्या है। जाए रात में जाए, हाय क्या बात है, की गाइड फिल्म थी, उसका गाना है। दिन ढल जाए रात न जाए, क्या थी वो आगे, मुझे असल में लाइन मेरी याद नहीं रहती, वो तू तो ना आए पर तेरी याद सताए, ऐसा कुछ था वो गाना। तो तुम सुनाओ भाई, नितिन तुम्हारी आवाज अच्छी है। दो लाइनें मैं गा देता हूँ। हाँ, वो इस तरीके से है।
दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। क्या वाह बात है बॉस, बॉस, आपने जो है एक अपॉर्चुनिटी दे दी। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक्स टू अगले यू। अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बॉस। जानना चाहेंगे क्योंकि आप एडिटर रहे हैं हमारे टाइम में ब्लास्ट के, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज एन एडिटर इन ब्लास्ट? वो ब्लास्ट में जो था ना हमारे, वैसे तो देखो जब भी इस तरह की कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है और खासतौर से कॉलेज में होता है तो वो बड़ा मेमोरेबल होता है और बड़ा मतलब उसमें इंटरेक्शंस होते हैं, नया एक्सपीरियंस होता है। सब हम लोग की लाइफ उस समय स्टेज ऐसी होती है कि हर एक इस तरह के एक्सपीरियंसेस, एक नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसका एक उसमें ये वैल्यू तो होती है जो तो क्या कहते हैं उसको, मतलब न्यू एक्सपीरियंस वाली। लेकिन उसमें जो एक चीज़ होती थी कि हम लोग एक डमी बनाते थे छोटी सी। तो क्या होता था, सुबह हम उस डमी बिल्कुल कोरा रहता था, एक पेज वो उसके मतलब एक बुकलेट सी रहती थी, बिल्कुल एक डायरी जैसी और बिल्कुल ब्लैंक रहती थी। और फिर धीरे धीरे करके उसमें जो है, क्योंकि उस टाइम पे देखो कंप्यूटर वगैरह थे नहीं, तो हमारे तुम लोगों के बैच के 98 बैच के बड़े टैलेंटेड लोग, बड़ी सुंदर मोतियों जैसी उनकी राइटिंग, हैंड राइटिंग देखो, तुमने देखा होगा ब्लास्ट उस समय हैंड रिटन होती थी, प्रिंट होके आती थी, लेकिन वो नहीं होते थे, मतलब उसमें जो जैसे अखबारों में होते हैं ना इस तरह के स्टाइल्स नहीं होते थे, वो हाथ से लिखी हुई चीज़ थी, जैसी लिखी जाती थी वैसे ही प्रिंट होके आती थी। तो कितनी सुंदर उससे जो है, कई लोग बड़ी मेहनत से उसको पूरा दिन लिखते थे और वो 20, 30, 40 पन्नों की वो जो है शाम तक धीरे धीरे करके उसमें फिल होता जाता था, एक एक करके। और हमारे पास डेडलाइंस होती थी, 7 हमने निकाली थी पर डे, हमें एक निकालनी होती थी और रात तक कंप्लीट करनी थी। तो वो पूरी जब सुबह मैं आता था तो बिल्कुल का ब्लैंक लेके आता था और वो डमी हमारी धीरे धीरे करके वो पूरी भरती थी और शाम तक 7-8 बजे तक वो पूरी भर जाती। और मुझे रोज सुबह ये एंजाइटी होती थी कि एकदम उस ब्लैंक को देख के कि क्या होगा इसमें, कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से भरा जाएगा। मुझे सुबह तो मॉर्निंग में लगता था कि इसमें 10 पन्ने भी नहीं हो पाएंगे, पर धीरे धीरे इनकाउंटर्स इतने आ जाते थे, इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाते थे, पोएम्स ये और कई चीजें होती थी। और शाम को जब डमी बन जाती थी इतनी मोटी सी, तो बड़ा अच्छा लगता था। और फिर हम लोग क्या करते थे शाम के टाइम पे कि हम लोग डल्लू से या उसके पास की कन्फेक्शनरी से जो है पेटीज, पेस्ट्री और ये सब मंगा के या तो वहीं पे पार्टी करते थे, या हम लोग जो है पूरा लॉक करके उसे कमरे को, एनाटॉमी डिपार्टमेंट का कमरा था, तो उसको लॉक करके फिर हम डल्लू की दुकान पे जाते थे। और वहाँ उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन होता था ना, एक अकम्पलिशमेंट के साथ जो है आप रिफ्रेशमेंट्स ले रहे हैं, तो वो बड़ा यादगार होता था कि सुबह की एंजाइटी और फिर शाम का वो फीलिंग अकम्पलिशमेंट। तो वो मुझे बड़ा याद है, बड़ा टचिंग था बड़ा। और वो सब 98 बैच और 99 बैच, ब्लास्ट की पार्टी तो बड़ी पॉपुलर और फेमस थी बॉस। बहुत बड़ी चुनिंदा लोगों को मौका मिलता था जाने का उसमें। और उसके बाद हमने एक ग्रैंड पार्टी भी करी, जब हमारे जो है उससे जो कलेक्शन होता था एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के लिए, और उसके बाद जो कुछ बच जाता था तो हमने उसमें गिफ्ट्स वगैरह और एक बड़ी ग्रैंड पार्टी करी थी, बड़ी अच्छी। तो ब्लास्ट में मतलब इतना फन फील्ड इवेंट वो था, वो एक एक्टिविटी, तो वो तो इट वाज अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। क्या बात है बॉस, बिल्कुल। और मैं जो है चाहूंगा बॉस अगला सवाल भी मैं ही ले लेता हूं, क्योंकि ये ई ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक सवाल है नवेंदु। और ई ब्लास्ट का जो विजन जो है क्रिएट किया है बॉस 98 बैच ने सारे लाला माइट्स को कनेक्ट करने का, तो मैं चाहता हूं इस विजन को एक ब्लास्ट का एडिटर ई ब्लास्ट के विजन को कैसे देखता है, थोड़ा ये आप जो है बताइए। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखो टेक्नोलॉजी के उसके साथ और जो हमारे जो सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें हो गई हैं, उसमें ये एक नीड ऑफ द आवर इसे कहते हैं ना, कि इस टाइम पे चीज़ होनी चाहिए थी। और ये 98 बैच ने ऐसा करा, इसके लिए मच अप्रिशिएशन है, थैंकफुल है। क्योंकि जो है कई लोग कई तरह के रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई तरह के जो है हैंडीकैप्स हो जाते हैं, टाइम नहीं होता, कई बातें होती हैं। आजकल हम लोग इस लाइफ के स्टेज में, लेकिन 98 बैच ने और लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, पहले तो बहुत इनिशिएटिव है, बहुत थैंकफुल है हम लोग। और आजकल जो टेक्नोलॉजी के ड्रिवन जो है उसमें ये ई ब्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कह लो, या मतलब ख्याल में ई से मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक ही कहेंगे बिल्कुल।
और मैं उसको जो देखता हूँ उसमें डिजिटल कंटेंट जो जनरेट होके मैं उसमें देखता हूँ, चाहे वो फेसबुक पे आ रहा है, चाहे वो उसको जो है जो डिजिटली जो उसमें जो पिक्चर्स ड्राइंग वगैरह जैसे भी है, मैं एक दिन देख रहा था बड़े अच्छे। तो क्रिएटिविटी है, आर्ट है और टेक्नोलॉजी है, और इन तीनों का बड़ा अच्छा जो है यूज किया गया। तो एज ए ब्लास्ट में देखता हूँ वो टाइम मैं कह रहा हूँ जब हाथ से हम लिखते थे, और आज जब हम जो हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है, हम जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह के, इनसे हम लोग जो है इसको, तो ये नीड ऑफ द आवर थी, इसको आपने इसको इस नीड को जो है इसको वो किया है, और टेक्नोलॉजी और इसके इससे जो बड़ा अच्छा ये बन के निकला। एज ए एडिटर मैं देखता हूँ क्रिएटिविटी, भाई एडिटर वगैरह क्या, हम लोग जो होता है जो एडिटर माइंडसेट जो होता है वो होता है क्रिएटिविटी हो, आर्ट हो, और ऐसी चीज हो जो पब्लिक पसंद करे। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं जो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम एज एडिटर ये देखना पड़ता है व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द कि लोग किस चीज को पढ़ेंगे। तो वो भी मुझे 98 बैच में हमेशा लगता है कि वो केवल क्रिएटिविटी ही नहीं है, वो सॉरी ड्राइंग और ये टैलेंट ही नहीं है, वो जो आइडिएशन है ना, जो आइडियाज आते हैं, मैं तो बड़ा देख के बड़ा मुझे बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज होता हूँ तो जब भी मैं ई ब्लास्ट में कुछ नया देखता हूँ। क्या बात है। बस इसी में आप अगर एक अपील करेंगे ई ब्लास्ट से जुड़ने के लिए अपने बैच वालों को, अपने सीनियर्स को और अपने जूनियर्स को, तो मेरे ख्याल वो इस फोरम से बहुत स्ट्रांग अपील जाएगी। नहीं, ये देखो आजकल हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं, कई लोग बहुत से जो है टाइम निकालना उनको बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया में फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, इसमें थोड़ा सा टाइम तो देते ही है ना, कई रीजन से, प्रोफेशनल पर्सनल रीजन की वजह से। तो ई ब्लास्ट भी एक उसमें एक चैनल है जहाँ के थ्रू हम जो है, जिसके थ्रू हम अपने जूनियर सीनियर से, अपने अल्मा मैटर के जो हमारे जो कोलीग्स हैं या हमारे जो इन लोग से ज़्यादा जुड़ते हैं। और ई ब्लास्ट में क्या है कि फन फील्ड एक्टिविटी है एक तरह की ना, तो नॉस्टैल्जिया प्लस आपका जो है, अगर अच्छा दूसरा ये है कि ये हमारे अंदर मैंने ब्लास्ट हो चाहे ये सोवेनियर हो, इसमें देखा कि हमारे लोगों के बीच में बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो ये ई ब्लास्ट जो है उनको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि भाई वो अपना, और हमने तो देखो ये भी कोशिश करी है सोवेनियर में कि नॉट ओनली हमारे अगर फैमिली मेम्बर्स भी कुछ हैं तो हमने देखा होगा सोवेनियर में बच्चों को, हस्बैंड, उनके स्पाउस जो हैं हमारे, उनको भी हमने कभी स्पेस देते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई आइडिया ऐसे होते हैं जो हो सकता है वो लोग भी हमारी फैमिली का पार्ट हैं, हो सकता है वो भी कुछ ऐसे आइडियाज लाएं जो एंटरटेनिंग हो और इनलाइटनिंग हो। क्वालिटी के टैलेंटेड लोग हैं हमारे बैच में, और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो लोग जो है, क्योंकि उनका जो स्टाफ होता है मैंने देखा है वो बहुत हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का स्टाफ है, जो क्रिएटिविटी है, जो आइडियाज हैं उनके। तो ये अपील है भाई, हम लोगों ने ये सोवेनियर में करा था, और अब एक ई ब्लास्ट एक नया चैनल है, तो और मुझे पता है हमारे बैच में बहुत सारे लोग हैं और मैंने देखा उनका टैलेंट फर्स्ट हैंड। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको कंटिन्यू करें, और उसको, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और आइडियाज़ जो हैं एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं तो बहुत कुछ नया अच्छा कंस्ट्रक्ट होकर निकल के आता है सोसाइटी के लिए। हर एक एलुमनाई काइंडली प्लीज़, इट इज़ हाईली विल बी हाईली अप्रिशिएटेड कि आप लोग जो है ई ब्लास्ट में कंट्रीब्यूट करें। क्या बात है, थैंक यू बॉस। और क्योंकि ओएसए का जो है 1998 बैच सिल्वर जुबली बैच है, हम लोग जो है ओएसए इस बार कॉलेज में लेके आए हैं, पिछले 3-4 साल से बाहर था, तो एक ये अपॉर्चुनिटी देगा, जो आप नॉस्टैल्जिया की बात करते हैं, इसको वापस जो है सारी यादें जो हैं इकट्ठे जो है उमड़ के जो है वो सारे नॉस्टैल्जिया फैक्टर आएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक अपील जो है बॉस, आप इस फोरम से सारे जूनियर्स सीनियर्स अपने बैचमेट सबको करो कि भाई वो ओएसए 2023 में जो है शिरकत करें। नहीं देखो, अभी हमने बात करी कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतना टेक ड्रिवन लाइफस्टाइल है, और हमारे जो प्रेसिडेंट रहा पिछले इनके रहे डॉक्टर सुमित उपाध्याय, तो उन्होंने भी अपने उसमें मैसेज में कहा था कि आजकल की टेक ड्रिवन उसमें हम लोग सोशली तो बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, और हमें लगता है यार हम मिल तो रहे हैं यार, अभी इसी को मिले थे यार, कल तो बात हुई थी, लेकिन जो हमारा फिजिकल मिलना है उसकी इम्पोर्टेंस एक अलग ही है। और वो आजकल बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि अब इतना ज़्यादा फिजिकल इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है,
और आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप कितना ही वीडियो कॉलिंग कर लें, हम कितना ही जो है वो कर लें, लेकिन अगर हम लोग एक मीटिंग है, क्योंकि जब हम फिजिकली मिलते हैं तो खाली एक ये नहीं होता कि भाई बात तो हम कर रहे हैं मोबाइल फोन से, लेकिन कई चीजें होती हैं जो वो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो तभी, मान लीजिए हम गले मिलना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस, वो एक फिजिकल कनेक्शन जो है, देखो जब भी मेरे बैचमेट्स मुझसे मिलते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अरे एक दूसरे को देख के जो है गले जरूर मिलते हैं। पता नहीं तुम्हारे यहाँ करते हैं नहीं करते, क्या होता है हमारे यहाँ तो बॉस गाली देते हैं पहले तो जो भी है, तो खैर, तो वो जो फिजिकल, वो जो कनेक्टिविटी कनेक्शन है, तो वो जो प्रेजेंस सामने, मैं स्क्रीन पे कितना देख लूं, लेकिन जब मैं फिजिकली जब हम किसी को देखें, तो उस टाइम पे भी हमने बात की थी, और आज भी मैं हमारे फोरम से उससे जो है यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फिजिकल हमारा अपीयरेंस जो है ये हमें मिल रहा है, इसमें मिलने जुलने का फिजिकल उसमें फॉर्म में, तो ये वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी आ रही है और सबको आना चाहिए। और हमने पिछली बार भी अपील करी थी, और इस बार तो चूंकि ये कॉलेज के अंदर ही हो रहा है, पिछली बार फिर भी थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस रही इसलिए बाहर करना पड़ा, लेकिन इस बार चूंकि ये इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि कोविड के बाद से फुल फ्लेज मैनर में कॉलेज के अंदर ये कई सालों बाद होगा, तो इसलिए जो है इस अपॉर्चुनिटी को, ये फिजिकल फॉर्म में मिलने की अपॉर्चुनिटी है, इसको ना जाने दे प्लीज। ऑल एलुमनी जो कहीं भी हैं वर्ल्ड ओवर, वो प्लीज आएं और इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। क्या बात है बस, मजा आ गया एकदम। और इंटरव्यू हमारा जो है अंतिम चरण में पहुंच गया है, तो ये जिम्मेदारी जो है मैं नवेंदु को देता हूं कि वो इसको एक अच्छे से नोट पे कंक्लूड करे। और बहुत, मैं सही बताऊं तो बहुत दिनों बाद बैठ के एलएलआरएम के बारे में इतनी बातें करना, मजा आया। सारे पुराने किस्से जो हमारे भी पहले के थे, उनको मैं आज भी रिलेट कर सकता हूँ अपने साथ। डॉक्टर साहब की जय। थैंक यू भाई, तुम लोगों को बहुत। अच्छा, यहाँ तो दो जूनियर हैं, तो दोनों तरफ से मिलेगा डॉक्टर साहब की जय। सच में बहुत, लेकिन सभा बांध दिया, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत अच्छा तुमने जो है बड़ा ये वो करा है, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये इंटरव्यू वाला, वही ब्लास्ट वगैरह तो जो है, लेकिन ये जो ये इनिशिएटिव, इससे बहुत सारा, मैं इंटरव्यूज हम लोग देखते रहते हैं उसमें ग्रुप में, तो कई सारी जो जैसे बताने वाले ने बहुत सारी यादें, भाई क्या है ये मेमोरीज जो जब दोबारा याद आती है ना, तो बड़ा रिवॉर्ड सेंटर स्टिमुलेट होते हैं ब्रेन के अंदर, प्लेजेंट फीलिंग, जैसे ड्रिंक कराओ, इस तरह की फीलिंग आती है पुरानी यादों में कई बार। क्या बात है, बताऊंगा, मेरी वाइफ जो है दीपिका, शी इज वेरी बहुत टैलेंटेड है सर वो, तो वो लास्ट टीम में हुआ करती थी। मेरा काम तो हुआ करता था शाम को, जब एक बार ब्लूप्रिंट रेडी आती थी, उसको ले जाके उसका जो हम लोग फोटोकॉपी कराते थे और लास्ट में ले जाके पकड़ाते थे प्रिंटर को, वो उस काम में मैं हुआ करता था। बट मेरी वाइफ बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी इसमें, लास्ट राइटिंग में और सब चीज़ों में, तो शी रिमेंबर्ड यू वेरी वेल कि सर बहुत टैलेंटेड थे, लास्ट एडिटर थे, और सर की भी आर्ट बड़ी अच्छी हुआ करती थी, ऐसा उसने मुझसे कहा बोलने के लिए। नहीं, वाकई हमें बहुत मजा आया बॉस। और जो है मैं जो है पूरे 98 बैच की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ दोबारा से कि आप इस फोरम पे आए। और नवेंदु यार, थैंक यू सो मच, जो है थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू सो मच। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। तू तो ना आए तेरी